अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो सवाल आया है वो ये आया है कि हमें शादी किससे करनी चाहिए। तो पहले तो मैं हदीस आपको बयान करना चाहूँगी। एक हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान शादी का इरादा करे तो वो ये 4 चीज़ें पूरी कर ले तो उसकी शादी जो है वो बेहतरीन चलेगी। पहली डिमांड क्या है कि जो लड़की है वो ख़ानदानी हो, उसका ससुराल यानी उसका ददियाल और उसका जो है ननियाल बेहतरीन ख़ानदान होना चाहिए। उसके बाद दौलत भी होनी चाहिए, और चौथा जो है वो ये है कि दीनदार होनी चाहिए लड़की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ खाक आलूदा हों कि दीन को तुम तरजीह दो। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहली 3 चीज़ों पे तो फोकस करते हैं। जैसे ज़ात का इशू है, हम ज़ात के ऊपर वो इतना ज़्यादा पैरवी करते हैं कि ज़ात बरादरी ना हुई तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो क्या यही वाली डिमांड हमारी उस वक़्त होती है जब एक बंदा हमारा हॉस्पिटल में दाखिल होता है और उसको ब्लड की ज़रूरत होती है और हम ब्लड देने वाले से पूछते हैं कि वो किस ज़ात का है? नहीं पूछते। हम कहते बस हमारे बंदे की जान बच जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिश्ते की बात आ रही है तो जिस चीज़ को तरजीह देने का कहा गया वो है दीन। हम दीन को तरजीह नहीं देते बल्कि ज़ात बरादरी को हम तरजीह देते हैं। और ऐसे ऐसे ख़ानदान मैंने देखे हैं कि वो ज़ात बरादरी से कोई बंदा शादी बाहर कर लेता है तो सारी उम्र का उसको ताना देना बनता है, वो दाना मिलता रहता है, और या फिर उसको हकीर जाना जाता है या फिर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इवन कि उसको ख़ानदान से बाइकाट भी कर दिया जाता है अगर वो शादी ख़ानदान से बाहर कर लेता है। तो मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ। और जो जिसने सवाल पूछा है उसके लिए ये है कि शादी जो है वो किरदार देख कर करनी चाहिए। इंसान का किरदार देखे, लड़का अगर शादी करे तो लड़की का किरदार भी देखे। अगर लड़की शादी कर रही है तो सबसे पहले लड़के का किरदार देखा जाए। ऐसे ऐसे ख़ानदान मैंने देखे हैं कि ख़ुद वो माँ बाप नेक होते हैं लेकिन बाकी वो नेक होने की वजह से रिश्ता हो जाता है, माँ बाप के नेक होने की वजह से, लेकिन बाद में पता चलता है लड़का तो कभी आज तक मस्जिद भी नहीं गया, तो ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। तो इसलिए जब 2 लोगों को आपस में इस शादी के बंधन में बांधा जाए तो बहुत ज़्यादा तहकीकात करके बांधा जाए, तो क्योंकि उन्होंने ये ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी होती है। तो एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुना कि हुस्न देखना चाहिए या किरदार देखना चाहिए। एक बादशाह का बेटा था, तो उसको कोई लड़की पसंद आ गई। वो कहीं शिकार पे गया था, वहाँ रास्ते में उसने देखा कि लड़की है जो लकड़ियाँ वाला चुन रही थी। तो उसने उस लड़की को अपने साथ लिया और कहा कि अपने वालिद से, अपने बाप से कहा कि बादशाह सलामत मैं शादी करूँगा तो इससे करूँगा वरना मैं शादी नहीं करूँगा। बादशाह ने वज़ीरों को बुलाया, कहा मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, मुझे उस लड़की के ख़ानदान का नहीं पता और मैं ऐसे उसकी शादी नहीं कर सकता। वज़ीरों ने कहा कि कोई मसला ही नहीं बादशाह सलामत, आप फ़िक्र ना करें। उस लड़की को साथ वो ले आया था, उस लड़की को खादमाओं के हवाले कर दिया गया और उस लड़की के खाने में ऐसी मेडिसिन दे दी गई जिससे उसे मोशन लगने शुरू हो गए, उसकी मैदा जो है वो ख़राब हो गया। वो जो भी मोशन करती तो उसको सेव कर लिया जाता। 3 दिन तक यही हालत रही उसकी और उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई। तो फिर शहज़ादे को दिखाया गया कि वो लड़की नहायत वीक हो चुकी थी, उसका हुस्न समझे कि ख़त्म हो चुका था, उसके आइज़ के दायरे बन चुके थे ब्लैक कलर के। तो शहज़ादे को समझाया गया कि ये जो हुस्न है ना, ये तुम्हारा जो हुस्न है, उसको वॉशरूम दिखाया गया उसका कि ये हुस्न उसका चला गया। लेकिन 4 दिन का हुस्न इंसान का रहता है, क्योंकि जब बीवी जो है या खामिद है बूढ़े हो जाते हैं, हुस्न सारी बातें कम हो जाता है। तो वक्ती तौर पे हमारी डिमांड हुस्न होता है, वाइट कलर हो, हुस्न हो, किरदार की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो जब हम किरदार की तरफ नहीं ध्यान देते तो ज़ाहिरी बात है आगे बच्चों की तरबियत कैसे अच्छी हो सकती है। तो इसलिए हुस्न, बादशाह ने बच्चे को समझाया कि हुस्न जो है वो 4 दिन की चांदनी है, लेकिन अगर किरदार अच्छा हो तो नस्लें जो है ना वो अच्छी परवान चढ़ती हैं।